हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है रेडियल एंड ट्रांसफर्स, रेडियल एंड ट्रांसफर्स वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दोनों देखना है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, रेडियल रेडियल वेलोसिटी is the component of velocity along the radial vector. Transverse velocity is the component of velocity along the direction perpendicular to the radius vector. Perpendicular to the radial vector आएगा ऐसा। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारी एक बॉडी है, इसको मैं एक्स वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखने के बजाय अगर रेडियस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मेंशन करूं, थीटा से हम क्या दिखाते हैं? थीटा से हम दिखाते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिखाते हैं ऐसा। और आर क्या होगा मेरे लिए? रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर हो गया। तो अब आप इस तरीके से, अगर आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से मूव कर रही है तो ये ओरिजिन से इस कर्व पे जो पॉइंट लेते हैं, इस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं? रेडियस वेक्टर कहते हैं। और ये एंगल बना रहा है, अज्यूम कर लीजिए थीटा बना रहा है ऐसा। तो यहां पे जब हम वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालेंगे, किसके टर्म्स में? आर और थीटा के टर्म्स में, तो जो वेलोसिटी इस रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर के अलोंग आएगा, यानी रेडियस वेक्टर पे आएगा, वो क्या रहेगा? रेडियल वेलोसिटी रहेगा रेडियल वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं इसे। और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा इस रेडियस वेक्टर के साथ, उसे हम कौन सा कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे। पक्के में याद रहेगा ऐसा। इसमें है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले है ना वो इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि उसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो पहली चीज याद रखना है कि जो हमारी होती है रेडियल या नॉर्मल वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं डी आर बाय डी टी। और जो हमारी होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसे हम लिखते हैं आर डी थीटा बाय डी टी आएगा। तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी अगर आपको लेना है तो आप लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर लेते हैं, याद रहेगा। अगर सिमिलरली मैं एक्सेलरेशन कहना चाहूं तो जो एक्सेलरेशन आएगा टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियल वेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और जो आएगा परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर, वो क्या होता है हमारे लिए? वो होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो वो भी लिख लीजिए। एक्सेलरेशन acting towards the center is called radial acceleration, is called radial acceleration। याद रखना, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले के ऊपर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड एक्सेलरेशन
acceleration acting perpendicular, acceleration acting perpendicular to radial is called transverse acceleration। तो इसके भी फॉर्मूले लिख लीजिए। आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा इसे हम लिखते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, आर कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दो बार, दो डॉट डाल दो, माइनस आर। थीटा कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार, तो आ जाएगा थीटा डॉट, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है। आप चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो आपका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन रहेगा, प्लीज यहाँ पहले फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये आएंगी वैल्यू। तो आ जाएगा आर थीटा दो बार डिफ्रेंशिएट प्लस 2 टाइम्स आर, और थीटा एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। याद रहेगा पक्के में। और एक चीज जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ के आए हैं, मेरे को लगता है 12th में या 11th में आपने पढ़ा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन याद है, ओमेगा क्या रहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे पढ़े थे हमने, ओमेगा से। ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको अगर याद हो तो अल्फा होता था डी ओमेगा बाय डी टी, ये क्या रहता था, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो याद रहेंगे इतने फॉर्मूले आप लोगों को। कितने फॉर्मूले याद रखना है यहाँ पे, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा हाँ, एक और चीज हम यहाँ पे भूल गए कि अगर हमें फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर रहेगा। पक्के में याद रहेगा सबको ये चीजें। तो चलिए एक बार फिर से फॉर्मूले लिख लेते हैं, और प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या क्या याद रखना हमें, कि जो हमारी रेडियल वेलोसिटी होती है वो होती है डी आर बाय डी टी, फिर ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है आर डी थीटा बाय डी टी, उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाय डी टी इंटू डी थीटा बाय डी टी, और फिर उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा डी थीटा बाय डी टी। फिर आता है एंगुलर वेलोसिटी जो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अगर हमें नेट वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर। बस इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आप इतने फॉर्मूले याद रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपसे। देखिए जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो आपको, अ पार्टिकल describes an
equiangular spiral r is equals to a e to the power theta if its radial acceleration is 0, then prove that the angular velocity of radius vector is constant and the magnitude of its velocity and acceleration, magnitude of its velocity and acceleration is each proportional to r। ऐसा दिया हुआ है आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो इस पाथ पे मूव कर रहा है, आपको कह रहा है इसका रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। तो आपको क्या क्या दिखाना है, पहले दिखाना है कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर की कांस्टेंट होंगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी किसकी बात कर रहा है, ओमेगा की, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोपोर्शनल रहेगा आर से। ठीक है, यानी वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल रहेंगे आर से और एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल रहेगा आर से। देखो यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोला है ना, यानी आपको जो नेट वैल्यू निकालना रहता है वो कह रहा है, जो रिजल्टेंट रहता है वो निकालने को कह रहा है। तो हमें यहाँ पे कितने फॉर्मूलेज में से कुछ भी यूज करना है, ये फॉर्मूले अब आपको कर लेना अच्छे से याद, कि कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछे आप ये फॉर्मूलेज लगा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारी r की वैल्यू इक्वल है a e टू द पावर थीटा से दिया हुआ है। ऐसा हमें क्या क्या प्रूव करना है, एंगुलर वेलोसिटी को प्रूव करना है कांस्टेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है r से, ये प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है हमें, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0। तो हियर रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन मैं इसको डिनोट कर देता हूं ए आर से, ये मुझे कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए क्या रहती है वैल्यू, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक का क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, जो चीज हमें गिवन थी उसी से हमने एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जो है डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हम रफ में लिख लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, यानी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, इसको प्रूव करना है इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है आर से, और एक्सेलरेशन को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है आर से। बस इतनी चीजें हमें यहाँ पे करना है। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी r की वैल्यू, मैं इसे इक्वेशन 2 दे देता हूं, और r जो दिया हुआ है ना उसे 1 दे देता हूं, इसे 1 दे देता हूं, और ये वाली इक्वेशन को दे देता हूं 2। अब हम क्या करेंगे, हम r को डिफरेंशिएट करके देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, बताइए क्या मिलेगा, r का डेरिवेटिव dr बाय dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या रहता है, e टू द पावर x,
तो ई टू द पावर थीटा का क्या आएगा, ई टू द पावर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, थीटा आ गया। हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो थीटा भी डिफरेंशिएट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? तो हमें क्या मिला, डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिली ए ई टू द पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी मिली। अब आप देखिए ए ई टू द पावर थीटा, ए ई टू द पावर थीटा काय की वैल्यू है, आर की। तो मैं कह सकता हूं क्या कि डी आर बाय डी टी, इसकी वैल्यू आ रही है आर डी थीटा बाय डी टी आ रही है। क्या आगे वैल्यू, डी आर बाय डी टी इक्वल आ गई आर डी थीटा बाय डी टी से। तो मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो समझ में आ रहा ना। हमें यहाँ पे डेरिवेटिव वाली वैल्यूज देखना है। हमें दिया हुआ है कि रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के उसको इक्वल टू 0 किया। तो हमें यहाँ पे मिला डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर आएगा ऐसा। तो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। ये इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, ये क्या होती है, रेडियल वेलोसिटी होती है। और एक आ रहा है आर डी थीटा बाय डी टी, आर डी थीटा बाय डी टी, ये क्या होती है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दोनों की दोनों कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है इस केस में। ठीक है, हमें यहाँ पे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रहे करके मैंने एक बार बता दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है, यानी फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप फिर से कर दीजिए डिफरेंशिएट 3 विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे डिफरेंशिएट 3 को कर रहे हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी आर बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे दो वैल्यूज काय में है, मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो क्या रहता है प्रोडक्ट रूल, यहां से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका प्लस सेकेंड यानी डी थीटा बाय डी टी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो आर का डेरिवेटिव तो आ जाएगा डी आर बाय डी टी आएगा ऐसा। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, तो आपको मिल गया डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो आपको पता है, हमें यहाँ पे पता है डी आर बाय डी टी की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी थीटा बाय डी टी, डी आर बाय डी टी क्या है वैल्यू, आर डी थीटा बाय डी टी आएगा ऐसा। और आप चाहो तो एक और वैल्यू वहां पे डाल सकते हो, वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे डाल देता हूं, यहां पे दिखाता हूं आपको। और देखिए डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर है। तो इसको भी निकाल लेते हैं, यहां पे आ गया। तो ये वाली वैल्यू आ गई किसके, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर डी थीटा बाय डी टी इंटू डी थीटा बाय डी टी क्या आ जाएगा, डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, सेम वैल्यू को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 0। तो आ जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 0। समझा क्या किया यहाँ पे आपने पहले तो डी आर बाय डी टी के जगह डाला आर डी थीटा बाय डी टी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। और आप चाहो तो यहीं पे डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर के जगह क्या डाल सकते हैं, आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपको क्या वैल्यू मिल गई, 0 मिल गई। अब बताओ आर क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस वेक्टर। किसी भी कर्व को अगर आप बना रहे हैं तो उसका रेडियस 0 ले सकते हैं क्या, नहीं, फिर तो कर्व ही नहीं बनेगा।
तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज कि डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियस वेक्टर को आप 0 नहीं ले सकते। रेडियस को अगर 0 ले ले तो पॉइंट बन जाएगा, कोई कर्व बनेगा क्या, नहीं। अब बताइए सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसको अगर काटना है तो क्या करना पड़ता, डेरिवेटिव को अगर हटाना है तो क्या लेना पड़ता, इंटीग्रेशन। तो आप कर देंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो चलो एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन कट जाएगा तो बचेगा डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 आता है, और जब भी इंटीग्रेट करते तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट। तो आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर आप गौर से देखो तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, उसी को मैं क्या लिखता हूं, डी थीटा बाय डी टी। उसकी वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, सी से, जहां पे सी क्या है, एक कांस्टेंट है। और मुझे यही प्रूव करना था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो मेरा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहां तक तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल आना चाहिए आर से। तो चलो नाउ वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है v, ये क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा पक्के में। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का ऐसे दिखाते आर डी थीटा बाय डी टी से, तो आ जाएगा आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर प्लस रेडियल वेलोसिटी कैसे आती है, डी आर बाय डी टी से, तो आ जाएगा डी आर बाय डी टी का स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए आपने यहां पे एक चीज प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था आपने, कि डी आर बाय डी टी की वैल्यू होती है आर डी थीटा बाय डी टी। तो डी आर बाय डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा बाय डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर प्लस इसके जगह भी आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सेम वैल्यू कितने बार आ रही है, 2 बार। तो मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर का स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, रूट 2 टाइम्स आर डी थीटा बाय डी टी। ये वैल्यू आ गई मेरे पास वेलोसिटी की। तो मैं बोल सकता है कि जो मेरी वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है आर से। क्यों, मैं इसे ऐसा लिख सकता, रूट 2 डी थीटा बाय डी टी इंटू आर लिख सकता है ऐसा। आप बताइए रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, एंड डी थीटा बाय डी टी क्या है, डी थीटा बाय डी टी भी एक कांस्टेंट है। आ रहा है ऐसा, तो यानी यहां पे क्या आ रहा है, v की वैल्यू आ रहा है इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर। आ रहा है ऐसा क्योंकि रूट 2 की भी वैल्यू कांस्टेंट है, डी थीटा बाय डी टी की भी वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं, कांस्टेंट और इक्वल टू हटता है और उसके जगह काय का सिंबल आता है, प्रोपोर्शनलिटी का। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। इजी है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रहेगा। यहां पे हमको तो रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, कितना, 0। मैं रेडियल एक्सेलरेशन को ए आर से दिखाने के बजाय ना आर ए से दिखाया था, क्योंकि मैंने आर ए यूज किया हूं वहां पे भी। तो आ जाएगा आर ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो
तो रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है 0, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर जो होता है 0, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इक्वल आएगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन से। तो ए की वैल्यू कैसे इक्वल आ रही है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन से, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप देखिए इसमें से कोई वैल्यू आपके पास है क्या, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 0 प्लस 2 डी आर बाय डी टी। इसको मैंने इक्वेशन नहीं दिया हूं तो मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर ए, ताकि आपको बाद में याद रहे क्या किया हमने। डी आर बाय डी टी ये है वैल्यू, ये इक्वेशन 3 यूज किया और इक्वेशन ए यूज किया, और ये जैसा था वैसा था, आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। कहां से यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड 3, समझा ना। आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, यहां पे हमने वैल्यू निकाला था आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 0 करके, हमने डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर को 0 लिया था, तो आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, 0 डाल सकता हूं, और आर डी आर बाय डी टी की जगह डाल सकता हूं आर डी थीटा बाय डी टी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई 2r डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता क्या, 2 को एक साथ लिख लो डी थीटा बाय डी टी के साथ लिख दिया और r को पीछे छोड़ दो, तो मैं कह सकता एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन रहेगा r से, क्यों, एज 2 एंड डी थीटा बाय डी टी आर कांस्टेंट। हमने देखा था डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसको हमने ऑलरेडी कांस्टेंट दिखाया, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट के स्क्वायर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट को आप हटा सकते हो और उसके जगह प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल डाल सकते हो। इतनी चीजें आपको यहाँ पे करना था प्रूफ। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ काय पे सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूले पे। तो आपको वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, द रेडियल एंड transverse velocities of a particle are lambda r and mu theta. Find its path and show that its radial and transverse component of acceleration are lambda square r
माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय आर एंड म्यू थीटा लैम्बडा प्लस म्यू आर रिस्पेक्टिवली। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहां पे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी हुई है। तो चलो सॉल्यूशन में लिख देते हैं। हियर क्या क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी मैं इसे वी आर से दिखाता हूं या तो आर वी से दिखाता हूं, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन में सेम यूज करें हम आर वी, रेडियल वेलोसिटी। कितना दिया हुआ है, लैम्बडा आर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी टीवी। कितना दिया हुआ है, म्यू थीटा दिया हुआ है। आपको यहां पे निकालना है उसकी पाथ। पाथ मतलब कौन से कर्व के अलोंग वो मूव कर रहा है। फिर दिखाना है कि उसका रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये है और ये है, दिखाना है ऐसा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उसकी पाथ निकालना है। तो हमें पता है रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, तो वी नो दैट। क्या पता है आपको, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाय डी टी। दिस इंप्लाइज रेडियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, लैम्बडा आर। तो डी आर बाय डी टी की वैल्यू आ गई लैम्बडा आर, आ गया। सिमिलरली ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी आपको पता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है, आर डी थीटा बाय डी टी होता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू। ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, म्यू थीटा दिया हुआ है। तो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहली चीज हमें क्या निकालना है, इसकी पाथ निकालना है। पाथ निकालने के लिए मतलब क्या रहता, हमें इक्वेशन को, जैसे हम पाथ निकालते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में बनाते हैं। अब हमको क्वेश्चन किसके टर्म्स में दिया है, आर और थीटा के टर्म में। तो हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे जिसमें आर दिखे और थीटा दिखे, यानी क्या नहीं दिखना चाहिए, टाइम नहीं दिखना चाहिए। तो हम वहां पे क्या करते थे, dx अपॉन dt को डिवाइड करते dy अपॉन dt से। यहां पे भी dr अपॉन dt को डिवाइड कर देंगे d थीटा बाय dt से। तो आप लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, आंसर सेम ही आता है। चलो 1 को डिवाइड कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 क्या है, dr बाय dt, इसे डिवाइड कर दो किससे, r d थीटा बाय dt से। राइट साइड क्या है, लैम्बडा आर, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, म्यू थीटा से। हो जाएगा डिवीजन का dt, डिवीजन का dt कैंसल। तो क्या बचा यहां से आपके पास वैल्यू, यहां से मेरे पास वैल्यू बची डी आर बाय आर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा आर बाय म्यू थीटा। बचा ऐसा। अब क्या करोगे, जहां पे डी आर न्यूमरेटर में है वहां पे पूरी आर वाली टर्म्स लेके आओ, जहां पे डी थीटा न्यूमरेटर में वहां पे पूरी थीटा वाली टर्म्स लेके आओ। तो देखो डी आर जैसा था वैसा, आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा डिवीजन में, तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। आगे आर वाली टर्म्स एक जगह पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लैम्बडा बाय म्यू जैसा था वैसा रख दो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, थीटा ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ पे है, डिवीजन में। अब क्या कर दो, डेरिवेटिव को हटाना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट वी गेट 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैसे निकालते याद है ना, नीचे तो आर का पावर 2, ऊपर जाएगा तो आर का पावर -2। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे एन की जगह वैल्यू क्या है, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर -1 अपॉन -1, यानी मैं लिख सकता हूँ -1 बाय एक्स। जब एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आर के टर्म्स में कर रहा था, आ जाएगा -1 अपॉन आर। आ गया, इजी है। किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू जैसा था
वैसा 1/थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, हमें पता है dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्स, तो डी थीटा अपॉन थी का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ थीटा, और क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं आपको ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट, तो आ जाएगा प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ। इस पाथ पे आपका मूवमेंट हो रहा है, समझ में आया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझे सबको। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रेडियल कंपोनेंट। वी नो दैट, क्या पता है आपको, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर रहता है, ऐसा रहता है ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर है क्या कहीं पे, नहीं, हमारे पास डी आर बाई डी टी है, और हमें और क्या चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर, डी थीटा बाय डी टी है तो उसका स्क्वायर निकालना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, डी आर बाई डी टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, आर का डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा लैम्बडा, डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहां पे दी हुई है क्या है, लैम्बडा आर, यहां पे आ जाएगा लैम्बडा आर, कहां से आए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो मुझे यहां से डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर आर मिल गया। इसे दो इक्वेशन नंबर 4, और देखिए हमें चाहिए आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये दिया हुआ है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू है हमारे पास, मुझे चाहिए आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, तो चलो इसका स्क्वायर ले लो, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। मुझे सिर्फ एक आर चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो एक आर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर। ऐसा याद रखना है, ऐसा याद रखो, या तो फिर आप ये समझ लो कि दोनों साइड को मैंने आर से डिवाइड कर दिया, तो एक आर कैंसिल, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, क्या है वैल्यू, लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर, क्या है वैल्यू, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर। यही प्रूव करना था आपको, थीटा लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर। आगे इजी था, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। also ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, टी ए की वैल्यू क्या रहती है, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 6।
मेरे पास डी आर बाई डी टी है क्या? मेरे पास डी आर बाई डी टी है। मैं यहां से डी थीटा बाई डी टी निकाल सकता क्या? वो भी निकाल सकता। क्या नहीं है मेरे पास? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर नहीं है ना? तो अब हमें डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी निकालना है। कहां से निकालेंगे हम? ये वाली वैल्यू को यूज करके, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको। यहां से अगर मैं डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? आर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो आ जाएगा म्यू थीटा बाय आर आ जाएगा। इसे चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 7 दे दो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने को डायरेक्टली अच्छा रहेगा। फिर आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी थीटा बाय डी टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। डी अपॉन डी टी ऑफ क्या आ जाएगा? थीटा बाय आर। इसको मैं ऐसा लिख सकता, थीटा इंटू 1 बाय आर लिख सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना थोड़ा आसान होता है। चलो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। तो बताइए क्या मिलेगा? म्यू थीटा जैसा था वैसा 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे आ रहा है आर तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी आर बाय डी टी से, प्लस 1 अपॉन आर डी थीटा बाय डी टी। पूरी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आएगा? म्यू इंटू माइनस थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा डी आर बाय डी टी। डी आर बाय डी टी क्या है वैल्यू? लैम्बडा आर प्लस 1 अपॉन आर डी थीटा बाय डी टी क्या है वैल्यू? म्यू थीटा बाय आर आएगा ऐसा। तो बताइए यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक आर कैंसल। अब मैं जो पॉजिटिव वाली वैल्यू उसको पहले लिख देता हूं तो क्या आएगा? म्यू थीटा डिवाइड बाय आर इंटू आर का स्क्वायर माइनस थीटा लैम्बडा डिवाइड बाय आर आ गया। इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 8। बस अब ये इक्वेशंस को यूज करो और आपका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8 बताइए क्या मिलेगा आपको? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएंगी आर, तो आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर क्या है वैल्यू? म्यू थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस थीटा लैम्बडा बाय आर प्लस 2 टाइम डी आर बाय डी टी। डी आर बाय डी टी क्या था? लैम्बडा आर था शायद, है ना? डी आर बाय डी टी वैल्यू है लैम्बडा आर, तो आ जाएगा लैम्बडा आर इंटू डी थीटा बाय डी टी क्या है वैल्यू? म्यू थीटा बाय आर आएगा ऐसा। हम देख लेते हैं हमें ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या लाना है, उस हिसाब से हम आंसर को करेंगे एडजस्ट। पहले तो मुझे म्यू और थीटा दोनों के दोनों यहाँ से कॉमन निकलते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे पूरे आंसर से म्यू थीटा को निकालना है कॉमन। ठीक है, ये आंसर लेके आना है। तो चलो पहले मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, तो एक आर स्क्वायर में का एक आर कैंसिल, तो क्या आएगा? म्यू इंटू म्यू स्क्वायर इंटू थीटा। एक आर कट गया तो डिवीजन में बचा आर, माइनस यहां से एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस म्यू थीटा लैम्बडा, प्लस यहाँ पे एक आर कैंसिल तो बचेगा प्लस 2 लैम्बडा म्यू थीटा। तो क्या बचा? म्यू स्क्वायर थीटा बाय आर। यहाँ पे 2 लैम्बडा म्यू थीटा है माइनस लैम्बडा म्यू थीटा है, यानी सेम वैल्यू एक दो बार है एक बार है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस लैम्बडा म्यू थीटा। अब देखो क्या कह रहा है फाइनल आंसर में? म्यू थीटा को बाहर निकालो, तो म्यू थीटा को निकाल लो बाहर। पहले लैम्बडा लिखना है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा बचा हुआ है, प्लस यहाँ से क्या क्या बचा है? न्यूमरेटर में एक बार म्यू बचा हुआ है, डिवीजन में आर बचा है, तो आ जाएगा म्यू बाय आर। और यही आपको करना था
प्रूफ। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो देख रहे ये क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, फॉर्मूले का। आपको अगर फॉर्मूला आता है और डेरिवेटिव का बेसिक भी आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।